जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में इंटेंसिटी से रिलेटेड जो थोड़ा सा पार्ट था है ना, वो हमने पढ़ा। और आज के लेक्चर में हम अपना स्टैंडिंग वेव्स है ना, जो साउंड वेव्स का स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव वाला पार्ट है, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो साउंड वेव्स में ना, जैसे वहाँ पे तुमने स्ट्रिंग में क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना। एक था जो स्ट्रिंग एक ही एंड पे फिक्स होता था, दूसरा एंड फ्री होता था उसका, है ना। और फ्री एंड पे एंटी नोड बनता था, क्लियर। और फिक्स एंड पे क्या बनता था, नोड। तो उस तरीके से हमने ना, हमारे दो टाइप के स्ट्रिंग थे, एक जो दोनों एंड पे फिक्स होता था और एक क्या होता था जो एक एंड पे फिक्स होता था, और उसका हमने हार्मोनिक और ओवरटोन के अलग अलग पैटर्न बनाए। तो जैसे स्ट्रिंग में तुम्हारा दो टाइप था ना, उसी तरह से ना साउंड वेव्स में भी तुम्हारा दो टाइप होता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गन पाइप पे। अभी ऑर्गन पाइप क्या चीज़ है ना। जैसे तुम अपना पेन का कैप है ना, बहुत लोगों ने क्लास में किया होगा, अभी भी ट्राई करके देख सकते हो। अगर तुम्हारे पेन का कैप है, मेरे पेन का कैप गायब है, नहीं तो मैं तुम्हें करके दिखा देता। जो पेन का कैप होता है उसमें तुम ऐसे फूंक मारते हो ना तो सीटी बजती है, क्लियर। तो जो तुम्हारे पेन का कैप है ना, जो ऊपर कैप जिससे तुम थेपी जिससे बंद करते हो ना कैप, उसमें तुम फूंक मारोगे ना सीटी बजती है। हमेशा सीटी नहीं बजती, तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइप से फूंक मारना पड़ता है, तब सीटी बजती है। तो जो सीटी बज रही है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ आई बात। सीटी का बजना इसका मतलब क्या है, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होना। क्लियर सभी को। तो सीटी बजेगी तो मतलब स्टैंडिंग वेव तुम्हारा फॉर्म हो रहा है उस वक्त, ठीक है। तो अब अपने को इसमें क्या समझना है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुआ तो रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस हुआ तो वही रेजोनेंस है जो तुम्हें सुनाई दे रहा है ना। इसमें हम जो रेजोनेंस होता है वो हमें सुनाई देता है। तुम उसमें फूंक तो मार रहे हो, बट फूंक मारने में तुरंत सीटी नहीं बजती, वो तुम्हें देखना। इनफैक्ट कुछ लोगों को नहीं भी आती बजाने ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप से फूंक मारना पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हें वो सीटी सुनाई देगी। सीटी बजना मतलब रेजोनेंस हुआ और स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुआ। तुम्हारा पेन का कैप एक ऑर्गन पाइप है, उसको हम ऑर्गन पाइप कहते हैं, क्लियर सभी को। सिमिलरली ऑर्गन पाइप ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा पेन का कैप हो गया, दूसरा सबने बांसुरी देखी है, फ्लूट बहुत लोग बजाते भी होंगे, है ना। पेन के कैप और बांसुरी में क्या फ़र्क है, जो तुम्हारा पेन का कैप होता है ना, वो एक एंड से क्लोज होता है, ठीक है ना, एक एंड से क्लोज होता है। जो पेन का कैप होता है वो एक एंड से क्लोज होता है, वो ऐसा होता है ना, एक तरफ बंद और दूसरी तरफ खुला हुआ। लेकिन जो फ्लूट होता है बांसुरी, उसमें तुम एक तरफ से फूंक मार रहे हो, मतलब वो साइड तो खुले, भले वो थोड़ा सा खुला है लेकिन खुला हुआ तो है ना वो, है ना। तो फूंक मार रहे हो तो खुला है, तभी तो हवा जा रही है, और दूसरे साइड भी वो ओपन रहता है। तो ये दोनों साइड से ओपन रहता है ना। ये फ्लूट है एग्जाम्पल की तरह सिर्फ, और ये तुम्हारे पेन का कैप है मान लो, क्लियर। ये जस्ट एक एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह का जो ऑर्गन पाइप होता है ना, इसको हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो ऑर्गन पाइप होता है इसे हम ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं, क्लियर। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक एग्जांपल है तुम्हारे पेन का कैप, ओपन ऑर्गन पाइप का एग्जांपल है तुम्हारा फ्लूट, ठीक है, जो बांसुरी बजती है। तो बांसुरी में भी आवाज़, तुम फूंक मारो साउंड आएगा, बट आवाज़ अलग अलग टाइप का निकलता है। तुम अलग अलग जगह फिंगर रखते हो तो डिफरेंट टाइप का आवाज़ निकलता है। तो वो सारे आवाज़ क्या है, वो हार्मोनिक्स हैं ओपन ऑर्गन पाइप के, और वही अपने को पढ़ना है आज, क्लियर, कि ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हार्मोनिक्स कैसे फॉर्म होते हैं। इनफैक्ट जितने भी फॉर्मूले तुमने क्लोज्ड में, जितने भी फॉर्मूले तुमने स्ट्रिंग में पढ़े, सब के सब फॉर्मूले यहाँ पर भी बनेंगे, ठीक है। सिर्फ तुम्हें क्या कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, वो क्या है, देखो क्या। नंबर 1, साउंड वेव का जब रिफ्लेक्शन होता है, व्हेन कंप्रेशन हिट्स अ क्लोज्ड एंड, मान लो इधर से कंप्रेशन आया है ना, कंप्रेशन आ रहा है और यहाँ पे हिट किया, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, याद है ना सभी को। कंप्रेशन वो पॉइंट जहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा हो, तो इधर कंप्रेशन आया तो उसने यहाँ पे हिट किया, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा ना, तो वो कंप्रेशन की तरह ही होगा। मतलब कंप्रेशन जब एक क्लोज्ड एंड को हिट करता है तो वो बिना किसी फेज डिफरेंस के रिफ्लेक्ट होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, क्लियर। सिमिलरली जब कंप्रेशन एक ओपन एंड को हिट करेगा, कंप्रेशन जब एक ओपन एंड को हिट करेगा तो वो एक रेयर फ्रैक्शन की तरह वापस जाएगा। मतलब ओपन एंड पे रिफ्लेक्शन से क्या होता है, ओपन एंड पे रिफ्लेक्शन से पाई का फेज डिफरेंस आता है ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है ब्रैकेट में, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लोज्ड एंड, पहला वाला क्या है, क्लोज्ड एंड, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लोज्ड एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे,
ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन एंड देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई। मतलब कंप्रेशन जो है वो रेयरफैक्शन बन जाएगा और रेयरफैक्शन होगा वो कंप्रेशन बन जाएगा, ऐसा होगा। मैंने तुम्हें कंप्रेशन हिट करने की बात बताई, लेकिन अगर यहाँ रेयरफैक्शन भी लिखा होता कि व्हेन रेयरफैक्शन हिट्स अ क्लोज्ड एंड, तो रेयरफैक्शन की तरह ही वापस आता, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे अगर रेयरफैक्शन ओपन एंड को हिट करेगा तो वो कंप्रेशन की तरह वापस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? तो देयर इज, देखो, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन एंड देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो तुम देखो ये स्ट्रिंग से उल्टा है ना। स्ट्रिंग में क्या होता था? स्ट्रिंग में फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट करने में पाई का फेज डिफरेंस आता था, और जो ओपन फ्री एंड होता था उससे रिफ्लेक्ट करने में पाई का फेज डिफरेंस नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन एंड से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी में पाई का डिफरेंस आ रहा है, और क्लोज वाले से रिफ्लेक्ट होने में डिफरेंस नहीं आ रहा। क्लियर? तो इस बात को तुम्हें याद रखना है। समझ आया? तो ध्यान से देखो ना कि ओपन एंड और क्लोज एंड में क्या होता है। जब रेज हिट, मान लो इधर से कोई रे गया ना, तुमने इधर से फूंक मारा है ना, पेन के कैप में तुमने फूंक मारा, तो साउंड वेव है ना, रे नहीं साउंड वेव गया, हिट किया, रिटर्न आया। तो जब दोनों सुपरपोज करके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, जब रेजोनेंस होगा, उस टाइम पे तुम्हें वो सीटी की आवाज़ सुनाई देगी। क्लियर सभी को ये चीज़? तो ये हमें, इस चीज़ को हम कहते हैं रेजोनेंस होना, और स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन इन साउंड वेव्स। क्लियर सभी को ये चीज़? तो और इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के हार्मोनिक्स अब क्रिएट होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के हार्मोनिक्स। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज क्या नाम है? मतलब वो फ्रीक्वेंसीज जिस पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब स्टैंडिंग वेव्स की सारी फ्रीक्वेंसीज, उसी का नाम हार्मोनिक्स है ना, इसलिए इनको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है। तो तुम देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, है ना, अगर एक ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है, ठीक है, लेट अस से ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, मैं इस साइड को क्लोज रख रहा हूँ, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। अभी इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो सबसे बेसिक डिज़ाइन बन सकता है, हमेशा जब भी तुम ड्रॉ करोगे ना, याद रखना, यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं, वेव ट्रांसवर्स नहीं होता, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है वो तो वैसा ही का वैसा आया सेम। लास्ट वीक हमने इक्वेशन बनाया ना, 2s0 साइन ओमेगा टी, 2s0 कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, इक्वेशन सेम है। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका वेव कैसा दिखता है वो ड्रॉ नहीं करते, उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। समझ आया? उसका ग्राफ। और हर स्टैंडिंग वेव में, है ना, तुम्हें मालूम है, अगर मैं कोई सा भी स्टैंडिंग वेव ड्रॉ करूँ, क्लियर, हर स्टैंडिंग वेव में नोड्स, एंटी नोड्स दोनों होते हैं। क्लियर? जब एक स्टैंडिंग वेव बनता है, लेट अस से एक स्टैंडिंग वेव है, तो ये क्या करता है, ये इसी में ऊपर नीचे करता रहता है ना, सेम पैटर्न में। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स नोड्स हैं और कुछ पॉइंट एंटी नोड्स हैं। क्लियर? तो स्ट्रिंग वेव में क्या था कि जो इक्वेशन था वो भी साइन का था, और वो देखने में भी स्ट्रिंग वेव ऐसा ही दिखता था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो जैसा फिजिकल उसका लुक है, देखने में वो जैसा लगता है, वैसा ही उसका इक्वेशन भी था। लेकिन साउंड वेव में क्या है, इक्वेशन तो साइन कॉस का है, लेकिन वो देखने में इस टाइप का नहीं लगता ना, देखने में तो वो कैसा लगता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, बट इक्वेशन ऐसा ही है। और क्योंकि इक्वेशन ऐसा ही है, तो हम ना उसके इक्वेशन का ही डायग्राम बनाते हैं। समझ आया सभी को? तो मैं यहाँ पे जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बना रहा हूँ, तो वेव कैसा दिखेगा मैं वो नहीं बना रहा, वेव का इक्वेशन कैसा दिखेगा मैं वो बना रहा हूँ। समझ आया? तो हमेशा तुम्हें क्या याद रखना है ना, एवरी टाइम। क्लियर? ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इनफैक्ट तुम्हें इसी पेज पे लिख लेने हैं। क्या लिखोगे तुम, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में, क्लोज में लिखोगे या क्लोज्ड और ओपन है, दोनों का कंबाइन पॉइंट है ना। क्या पॉइंट है? पॉइंट है कि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। क्लियर? ये पॉइंट सेम है स्ट्रिंग वाले से, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। इस बात को माइंड में रट लो। क्लियर? अब देखो, अगर इसका मुझे सबसे बेसिक डिज़ाइन बनाना है, तो मुझे बताओ, यहाँ पर एक नोड होना चाहिए और यहाँ एंटी नोड होना चाहिए। तो मुझे बताओ सबसे बेसिक डिज़ाइन यही बन सकता है ना इसका। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। और ये कितने के इक्वल होता है, तो तुम मुझे बताओ, एक नोड से एंटी नोड की दूरी कितनी होती है, ये λ/2 होता है ना, सॉरी λ/4 होता है। तो L की वैल्यू क्या हो गई, λ/4 है ना। एक नोड से एक एंटी नोड है ना, यहाँ पे नोड बना है और यहाँ पे
एंटी नोड बना है। क्लियर सभी को? तो ये मैंने जो इक्वेशन बना वो दिखा रहा हूँ तुम्हें, है ना, वो इक्वेशन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। वेव तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में होगा, बट मैं तुम्हें इक्वेशन दिखा रहा हूँ कि साइन कॉस, तो उसका 1/4 पार्ट बना है ये, है ना। एक वेवलेंथ का, वेवलेंथ तो एक ऐसे कंप्लीट होता ना पूरा, और ये ऐसे आगे जाता, बट ये 1/4 ही रह गया, एक नोड से एक एंटी नोड। तो λ/4L, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 4L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना F0 क्या होता है, V/λ, तो क्या हो गया V/4L। और अब तुम्हें मालूम है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो तुम ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया उस पर्टिकुलर कौन सा स्ट्रिंग का फॉर्मूला बना, ये उसका फॉर्मूला बना। और ये डायग्राम भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जिसमें स्ट्रिंग ओपन एट वन एंड होता है ना। ये ओपन वाले स्ट्रिंग का फॉर्मूला है, जबकि ऑर्गन पाइप क्लोज है। एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब सिर्फ एक तरफ से क्लोज, हाँ, ऐसा नहीं कि तुम दोनों तरफ से डब्बा बंद कर देना। अगर इधर से भी तुम इस डब्बे को बंद कर दोगे तो फिर फूंक कहाँ से मारोगे, है ना। तो क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब एक ही साइड से क्लोज। तो जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इट इज सेम एज जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का था, है ना। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड मतलब वो दूसरे एंड पे फिक्स नहीं है, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है। क्लियर? तो सिमिलरली अब इसमें सेकेंड डिज़ाइन क्या बन सकता है बताओ मुझे, जिसमें सेकेंड डिज़ाइन ड्रॉ हो सकता है, वो कौन सा ड्रॉ हो सकता है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें यहाँ पे एंटी नोड ही रखना है और यहाँ नोड ही रखना है। ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, एक नोड और ऐड कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बनेगा इस टाइप का, है ना। और तुम देखो ये बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, λ/2 + λ/4, तो ये क्या हो गया 3λ/4 = L। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 4L/3। तो ये तुम्हारा वैल्यू क्या कहलाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी आएगा V/λ। तो V/λ क्या होता है 4L/3, है ना। V/4L/3 करोगे तो वैल्यू मिलेगी 3 × V/4L मतलब 3 × F0। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है ना। ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फंडामेंटल हार्मोनिक, या फिर और हम क्या क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट हार्मोनिक। ये कौन सा हार्मोनिक आया, ये थर्ड हार्मोनिक आया। फिर इसके बाद कौन सा हार्मोनिक आएगा, इसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक आएगा। फिर इसके बाद कौन सा हार्मोनिक आएगा, इसके बाद सेवेंथ हार्मोनिक आएगा। समझ आई बात सभी को? तो इस टाइप से तुम्हारा स्ट्रिंग नहीं, ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ये हार्मोनिक्स है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, है ना। ये थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन, है ना। ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर सभी को? तो अगर तुम्हें nth ओवरटोन का फॉर्मूला यहाँ पे रटना है ना, तो nth ओवरटोन क्या हो जाएगा, याद रखना ओवरटोन और हार्मोनिक का अभी भी डेफिनेशन सेम है। हार्मोनिक क्या होता है, जितना टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है फंडामेंटल से। ओवरटोन क्या होता है, जितने लूप ज़्यादा हैं फंडामेंटल से। तो ये nth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n + 1 × V/4L। क्लियर? तो फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकेंड ओवरटोन करोगे तो 5V/4L, थर्ड ओवरटोन करोगे 7V/4L। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है V/4L फंडामेंटल, फिर 3V/4L, फिर 5V/4L एंड सो ऑन। ये फंडामेंटल हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, है ना, और फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। क्लियर? तो इसके नीचे तुम्हें क्या लिखना है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स प्रोड्यूस ओनली ऑड हार्मोनिक्स। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स प्रोड्यूस ओनली ऑड हार्मोनिक्स। क्लियर? एक्चुअल वेव कैसा दिखेगा अगर तुम्हें देखना है ना, तो वो भी मैं तुम्हें शो कर सकता हूँ। तुम ध्यान से देखो, ये ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है वन एंड पे, ठीक है। ये ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है वन एंड पे, और ये दूसरे एंड पे क्या है, दूसरे एंड पे ये ओपन है। तो तुम देखना वेव स्टैंडिंग हो जाता है। जब वेव ट्रैवल कर रहा था तो कल तुमने देखा था, है ना, एक एनिमेशन में, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। एक्चुअली पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते, बट डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है। यहाँ पे तुम क्या देखोगे ना कि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रहा है ना। ये स्टैंडिंग वेव है ना। कैसे पर्टिकुलर डिज़ाइन बार बार रिपीट होगा, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना।
देख रहे हो, इस पर्टिकुलर एंड में एंटी नोड बन रहा है, यहाँ वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है, और यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहे, वाइट वाइट डॉट्स है ना, ये पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा, जबकि इस एंड पे जो पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। देखो जस्ट अगर थोड़ा सा मैं तुम्हें शो करूँ फिर से, तो तुम देखो ये पार्टिकल्स जो हैं, ये देखो एंड वाले पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बहुत कम है, और जो इधर वाले पार्टिकल्स हैं इनका वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ये देखो। क्लियर सभी को। तो ये चीज़ होता है तुम्हारा किस में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, इसलिए यहाँ पे एंटी नोड है और यहाँ पे नोड है। क्लियर सभी को ये, तो वो सेम पैटर्न आगे पीछे हो रहा है, यहाँ पे हमेशा वाइब्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे हमेशा वाइब्रेशन ज़ीरो है ना। फिर से एक बात देखो, है ना, जो मैंने तुम्हें बात बताई, क्लियर, ठीक से ऑब्जर्व करना, यहाँ वाला वाइब्रेशन हमेशा ज़्यादा होगा, देखो ये पार्टिकल सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और जबकि यहाँ वाला पार्टिकल बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करेगा। क्लियर, ये देखो, है ना, इसीलिए एंड पे हमेशा एंटी नोड बन रहा है। तुम देख रहे हो ये पार्टिकल्स इधर भी जा रहे हैं, इधर इधर इधर, मैक्सिमम वाइब्रेशन है इन पार्टिकल्स का, इसीलिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बना हुआ है एंटी नोड। क्लियर सभी को। सिमिलरली अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूँगा, है ना, अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूँगा तो क्या होगा उस पर्टिकुलर केस में, देखो, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, है ना, इसमें देखो दोनों एंड पे ये ओपन है। क्लियर, अभी तुम देखना यहाँ वाला पार्टिकल भी मैक्सिमम वाइब्रेशन कर रहा होगा और यहाँ वाला भी मैक्सिमम वाइब्रेशन कर रहा होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर बीच में जो पार्टिकल होंगे वो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे। तुम देखना, ये देखो, है ना, मैक्सिमम वाइब्रेशन कहाँ है, एंड पे, बट ये जो सेंटर वाले पार्टिकल हैं ये बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करे। इसका मतलब क्या है, इधर भी एंटी नोड है, इधर भी एंटी नोड है, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, नोड होगा। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अभी इसके पहले जो मैंने तुम्हें दिखाया था वो क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, क्योंकि इधर वाला जीरो वाइब्रेशन था, इधर मैक्सिमम था, तो ऐसे करके वो नोड बनता है ना। कैसे बनता वो डायग्राम, वो तुम्हारा इस तरीके से बनता, बट यहाँ पे कैसा बनेगा, ठीक है, उसमें कैसा बनता, ऐसा देखो इस तरीके का, ये फंडामेंटल था, इधर नोड इधर एंटी नोड, और बीच में और कुछ भी नहीं था ना, तो फंडामेंटल था। इसमें ये वाले केस में कैसे बनेगा बताओ, इधर भी एंटी नोड है, इधर भी एंटी नोड है, और ये जो बीच वाले पार्टिकल्स है ये नोड है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसा बनेगा। ये देखो, ये ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल, ये मैं पूरा तुम्हें अभी लिख करके दिखाऊंगा, बट ये ओपन ऑर्गन पाइप में हो क्या रहा है, तुम्हें यहाँ क्या समझना है, इधर एंटी नोड है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इधर भी एंटी नोड है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये वाले जो बीच वाले पार्टिकल्स हैं उसमें मिनिमम एम्पलीट्यूड है ना। तो थोड़ा सा हम फिर से इसको पीछे करके देखते हैं ताकि तुम इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, देखना अभी वो वाइब्रेशन स्टार्ट होगा ना, देखो ये देखो, एंड पॉइंट्स वाले पार्ट सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं और बीच वाले नहीं। तो ये कैसा वेव बना, यही स्टेशनरी वेव बना, है ना, यही यहाँ पे एक स्टेशनरी वेव बना। क्लियर सभी को। तो उस तरीके से हमारा स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो जो स्टेशनरी वेव हमारा फॉर्मेशन है ओपन ऑर्गन पाइप का, वो अभी तुमने देखा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, बट हम पहले अब ओपन ऑर्गन पाइप का बेसिक फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल है वो ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप जो ओपन एट बोथ एंड्स होगा, और इसमें दोनों एंड पे एंटी नोड बनेगा और बीच में क्या बनने वाला है, नोड। क्लियर। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा मुझे बताओ। ये λ/4 है ना, इधर एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, λ/4 कितना हो गया, λ/2 हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा जो लेंथ है पाइप का उसमें हाफ वेवलेंथ आया। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 2L। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा V/λ वो आएगा V/2L, है ना। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। समझ आया। तो उसी तरीके से हम इसके बाकी पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं। बोलो सेकेंड वाला पैटर्न कैसा बनेगा ओपन ऑर्गन पाइप में। इस पूरे लेंथ में बोलो दोनों एंड पे तो एंटी नोड ही रहेगा, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, बट हम चेंज क्या कर सकते हैं, बीच में पहले एक नोड था, अब बीच में हम 2 नोड डाल देंगे, है ना। तो अब इसमें जो डिज़ाइन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं हार्मोनिक नंबर क्या है। ओवरटोन तो ये फर्स्ट ही होगा क्योंकि इसमें हाफ और हाफ लूप थे, है ना, और इसमें देखो उसमें उनमें से हाफ तो है बट एक लूप एक्स्ट्रा आ गया, तो ये फर्स्ट ओवरटोन ही होगा। बट हार्मोनिक कौन सा है ये वो देखते हैं। बोलो
इधर तुम्हारा एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। कितने नोड एंटी नोड हैं यहाँ? एंटी नोड से नोड 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब 4 बार λ/4, मतलब इसके अंदर पूरा 1 लैम्डा है ना, इसके अंदर पूरा 1 लैम्डा है इस लेंथ के अंदर। तो ये जो तुम्हारा हार्मोनिक कहलाएगा ये क्या होगा? ये होता है v/λ, और वैल्यू क्या होगी? लैम्डा की वैल्यू है l, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 2 × v/2l या फिर 2 × f0। मतलब ये हार्मोनिक कौन सा हो गया? ये सेकेंड हार्मोनिक हो गया। क्लियर सभी को? ये सेकेंड हार्मोनिक हो गया। और ओवरटोन कौन सा हुआ? ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया। तो तुम बताओ यहाँ पे इसका मतलब ओपन ऑर्गन पाइप विल क्रिएट ऑल हार्मोनिक्स, जैसा कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में हो रहा था। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में भी 1v/2l, 2v/2l, 3v/2l, 4v/2l ऐसा हो रहा था ना। तो इसमें हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा? nth हार्मोनिक। एक और बना ले, चलो एक और बना लेते हैं। ये तुम्हारा नेक्स्ट हार्मोनिक ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। बोलो नेक्स्ट हार्मोनिक कैसा बनेगा? इन दोनों एंड्स पे तो एंटी नोड ही होंगे, यहाँ पे एंटी नोड, एंटी नोड। इधर 2 नोड थे, अब 3 नोड हो जाएंगे ना। लेट अस से 1 2 3 है ना, 1 2 3, ये 3 हो जाएंगे। तो अगर मैं बनाऊंगा है ना, तो मुझे ऐसा बनाना है कि ये तीनों पॉइंट पे नोड आए। ये देखो, अब तुम देखो λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/4 कितना हो गया? 3 λ/2 है ना। तो इतनी दूर में 3 λ/2 आ गया। ये 3 λ/2 इक्वल टू लेंथ है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम फॉर्मूला भूल भी गए तो तुम ऐसे काउंट कर सकते हो। नोड से एंटी नोड में λ/4 होता है, तो नोड टू नोड में λ/2, तो λ/2 λ/2, ये 1 लैम्डा हो गया बीच के दोनों लूप, और ये 1/4 1/4, तो कितना? 3 λ/2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को? 2l/3 है ना। लैम्डा की वैल्यू 2l/3 मिलेगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? v/λ है ना। तो v/λ मतलब v/2l/3, मतलब 3 × v/2l, मतलब 3 × f0। तो ये कौन सा हार्मोनिक कहलाया? ये कहलाया थर्ड हार्मोनिक। और ये कौन सा ओवरटोन कहलाया? ये कहलाया सेकेंड ओवरटोन। क्लियर? थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। तो उस तरीके से इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? nth हार्मोनिक है ना। nth हार्मोनिक क्या हो जाएगा? n × v/2l, और n की वैल्यूज़ क्या होगी? 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? और अगर तुम्हें nth ओवरटोन करना है ना, अगर वो तुमसे सेकेंड ओवरटोन पूछे, क्लियर, तो तुम क्या करोगे? सेकेंड ओवरटोन पूछेगा तो तुम 3 टाइम्स फंडामेंटल हार्मोनिक करोगे, मतलब n+1 × v/2l। क्लियर है ना। nth ओवरटोन, समझ आया? nth ओवरटोन का मतलब सेकेंड ओवरटोन, तो 3v/2l होना चाहिए। समझ आया? तो अब इस तरीके से तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है इसका, है ना। तो अगर मुझसे पूछा जाए 10th ओवरटोन बताओ तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 10th ओवरटोन में n की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो हार्मोनिक तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 10v/2l। क्लियर? nth ओवरटोन, अगर तुमसे 10th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, है ना, 10th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ। 10th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाए मुझसे, तो 10th ओवरटोन कितना नंबर हार्मोनिक होगा? वो 11 नंबर हार्मोनिक होगा, है ना। 10th ओवरटोन 11 नंबर हार्मोनिक होगा, क्योंकि तुम जब यहाँ 10+1 करोगे तो 11v/2l आएगा, मतलब वो 11th हार्मोनिक होगा, 11 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो हमें दिख रहा है ना कि जितना नंबर हार्मोनिक है उससे एक कम ओवरटोन, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड्स जैसा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ तुम्हें याद रखनी है ना। तो अभी हमने दोनों को देख लिया। इस पर्टिकुलर केस में nth ओवरटोन पूछेगा तो क्या करोगे, है ना। यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा? n की वैल्यू 1 डालोगे, है ना, तो ये v/4l। n की वैल्यू 2 डालोगे, सॉरी n की वैल्यू 1 डालोगे तो 3v/4l। क्लियर? 2 डालोगे तो 5v/4l, तो ये तुम्हारा सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा 5v/4l। ठीक है, तो ये सब हमारे वैल्यूज़ है ना, 5v/4l सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हें सेम तरीके से फॉर्मूले याद रखने हैं। वेव्स में क्या हो रहा है? कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है वहाँ पे, है ना। जहाँ रेयरफैक्शन है वहाँ रेयरफैक्शन ही रह जा रहा है, ओपन एंड पे हमेशा एंटीनोड ही रह जा रहा है। और जहाँ पे तुम्हारा
कंप्रेशन है वहाँ कंप्रेशन ही रह जा रहा है, मतलब जहाँ पे नोड है वहाँ नोड ही रह जा रहा है। क्लियर सभी को? तो इसलिए उसको हम स्टैंडिंग वेव कह रहे हैं। जबकि ट्रैवलिंग में क्या होता था, कंटिन्यूसली कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे की तरफ ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बना और न्यूमेरिकल करते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, थर्ड एंड फिफ्थ ओवरटोन का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ। तो थर्ड एंड फिफ्थ ओवरटोन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो कौन क्या बना रहा होगा, वो ऑड हार्मोनिक्स बना रहा होगा, है ना। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो ऑड हार्मोनिक्स बना रहा होगा। तो तुम क्या करोगे, nth ओवरटोन का फॉर्मूला है ना, nth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या है, 2n+1 v/4l। तो मुझे बताओ थर्ड वाला कितना हो जाएगा, थर्ड ओवरटोन कितना हो जाएगा, 7v/4l। और फिफ्थ ओवरटोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11v/4l। तो अगर तुम इन दोनों का रेशियो निकालोगे, है ना, थर्ड एंड फिफ्थ ओवरटोन का, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा आंसर आएगा 7/11। ये आंसर हो गया, ख़त्म। क्लियर सभी को? नेक्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ओवरटोन का रेशियो निकालना है तुम्हें ओपन ऑर्गन पाइप में। तो मुझे बताओ थर्ड ओवरटोन मतलब n+1, इसमें nth ओवरटोन क्या होता है, इसमें nth ओवरटोन होता है n+1 v/2l। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे v क्या था, उस केस में जो v तुम पहले पढ़ रहे थे ना, चलो इस न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर टाइम पास करेंगे। देखो n क्या है, n है तुम्हारा पहले वो हमसे क्या पूछ रहा, थर्ड। तो बोलो थर्ड ओवरटोन क्या हो जाएगा, 4v/2l। और फिफ्थ ओवरटोन क्या हो जाएगा, फिफ्थ ओवरटोन हो जाएगा 6v/2l। तो रेशियो क्या आएगा, 4/6 मतलब 2/3। ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर? अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि जो हम स्ट्रिंग करते थे ना, तो स्ट्रिंग में स्पीड क्या होता था, साउंड का नहीं, वेव का, है ना। वेव का स्पीड स्ट्रिंग में √T/μ डालते थे। बट यहाँ पे v क्या होगा, ये स्पीड ऑफ साउंड होगा। क्लियर है ना? यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है ये v। क्लियर? जो कि क्वेश्चन में कई बार तुम्हें मेंशन्ड होगा 330 मीटर्स पर सेकेंड। समझ आया? मेंशन नहीं है इसका मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर नहीं तुम्हें यूज़ करना है तो तुम उसको 330 मीटर पर सेकेंड की तरह यूज़ कर सकते हो, है ना। और स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला है, √γ/RT/m, ये सब उसका यहाँ पे इन फॉर्मूलों में यूज़ नहीं आने वाला। यहाँ पे तुम्हें v को डायरेक्ट यूज़ करना होगा, 330 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ भी। क्लियर? तो ये तुम्हारा कहानी है ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स का। ठीक है, किस में कैसा हार्मोनिक, किस में कैसा ओवरटोन बनता है, सब तुम्हें पता चल गया। अभी ऑर्गन पाइप्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंड करेक्शन, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड करेक्शन। तो अभी तुम ध्यान से देखो एंड करेक्शन क्या चीज़ है। जो तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप होता है ना, इसमें जो लास्ट में एंटी नोड बनते हैं ना, वो एग्जैक्टली एंड में नहीं बनते, वो ना थोड़ा सा बाहर बनते हैं। क्लियर? तो ये जितनी दूर बाहर बनते हैं ना, उस डिस्टेंस को एंड करेक्शन बोला जाता है, ई। तो ओपन ऑर्गन पाइप में ये ई दोनों बाजू में होता है। क्यों? क्योंकि एंटी नोड दोनों बाजू में खुला हुआ है ना, दोनों साइड से। तो इधर एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बनता है और इधर भी एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बनता है। और इस पाइप का लेंथ कितना है, पाइप का लेंथ L है। ठीक है, तो इसमें जब हम फंडामेंटल, जैसे मान लो ये फंडामेंटल हार्मोनिक है इसका, है ना, तो तुम इसका अगर फंडामेंटल हार्मोनिक का एक्सप्रेशन लिखोगे, क्लियर, अगर तुम इसमें फंडामेंटल हार्मोनिक का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो तुम कैसे लिखोगे, F0 = ये v/2l आता है। बट ये L ना होके टोटल लेंथ इसका कितना है, L+2e। यहाँ पे E जो है वो एंड करेक्शन कहलाता है और L+2e इफेक्टिव लेंथ कहलाता है ऑर्गन पाइप का, है ना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। क्लियर? ये ऑर्गन पाइप का इफेक्टिव लेंथ कहलाता है L+2e। तो यहाँ पे एंड करेक्शन यूज़ करना होगा तुम्हें, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी L, पूरा L में λ/2 नहीं आया, λ/2 कितने दूर में आया, L+2e में आया, है ना। तो L+2e = λ/2 होगा यहाँ पे। क्लियर? तो L की जगह तुम L+2e यूज़ करोगे। सिमिलरली ये ओपन का था, तो क्लोज में कैसा होता है, क्लोज में ऐसा होता है। देखो क्लोज में भी एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बनेगा, है ना। तो ये एक ही साइड से ओपन है, तो वो प्रॉब्लम इसमें एक ही एंड में आएगी।
क्लियर। तो ये तुम्हारा एंड करेक्शन ई, और ये वैल्यू लेंथ कितना है तुम्हारा λ/4। तो इस बार जब तुम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखोगे ना इसका f0, तो तुम v/4L ना लिख के 4 × L + E लिखोगे। यहाँ भी E का मीनिंग क्या, एंड करेक्शन, और यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितने की इक्वल है, L + E के। यहाँ इफेक्टिव लेंथ L + 2E था, है ना, इसमें L + 2E था, बट इसमें सिर्फ L + E होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं, ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ क्या था, ओपन ऑर्गन पाइप था, है ना। L + 2E क्या था, ओपन ऑर्गन पाइप का इफेक्टिव लेंथ। ये क्या होगा, यहाँ पे तुम खुद से लिखोगे, लिख लो खुद से, क्या लिखोगे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो इस चीज़ को एंड करेक्शन कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में एंड करेक्शन दिया है तो तुम्हें उसको इस तरीके से यूज़ करना है, क्लियर, कि टोटल लेंथ जो है वो L + 2E हो जाता है, और इसमें जो टोटल लेंथ है वो L + E हो जाता है। ऐसा हर हार्मोनिक में होगा, मैंने फंडामेंटल का फॉर्मूला लिखा, क्लियर सभी को ये चीज़। तो इस तरीके से तुम्हें एंड करेक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। ये वो तरीका है जिससे एंड करेक्शन को हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ तक हमने ऑर्गन पाइप्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ कैसी होती है वो हमने पढ़ा, ठीक है। अगर तुम इनके फ्रीक्वेंसीज़ की साउंड सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें साउंड भी सुनाता हूँ, क्लियर, ठीक है। देखो इस पर्टिकुलर एनिमेशन में ना तुम्हें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। ये बॉक्स है और इसके ऊपर ना इसका ग्राफ बनेगा। तुम ग्राफ और ये सबको इंपॉर्टेंस मत दो, इसने जो ग्राफ बनाया है उसमें उसने एंटीनोड नोड का ध्यान नहीं रखा है। ये तुम्हारा एक ऐसा बॉक्स टाइप का, मतलब ये देखो, ये एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गन पाइप है और एक दूसरे टाइप का ऑर्गन पाइप है, क्लियर। तो इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी कैसा सुनाई देगा ये बस हम सुनेंगे। ग्राफ क्या बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है वो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, कौन किस टाइप का। देखो ये ऑड नंबर्स है ना, तो जब राइट साइड वाला प्ले होगा ऑड नंबर है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की साउंड सुना रहा है तुम्हें। यहाँ पे n जो है वो 1 2 3 सब है, इसका मतलब इसमें सब हार्मोनिक बनेंगे। इसका फंडामेंटल n × v/2L है, मतलब ये ओपन ऑर्गन पाइप है, और ये वाला कौन सा ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लियर। तो एक एक करके ना हम इनके साउंड सुनते हैं, किस टाइप के इसमें साउंड होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तो आई डोंट नो तुम्हें ये साउंड पूरा क्लियरली सुनाई दे रहा है या नहीं, बट अभी जो ये प्ले हो रहा है ना, ये तुम्हारा n = 1, मतलब ये क्या प्ले हो रहा है साउंड, ये वो साउंड प्ले हो रहा है जो कि फंडामेंटल हार्मोनिक है। किसका फंडामेंटल हार्मोनिक है, ये NV/2L 1 2 3 किस में होता है, ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये ओपन ऑर्गन पाइप का फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक ये सब तुमको अभी सुनाएगा, क्लियर। ये सेकंड हार्मोनिक आएगा, ओपन का सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। ओपन का थर्ड हार्मोनिक। तुम देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो आवाज़ पतली होती जा रही है ना। ये ओपन का फोर्थ हार्मोनिक, क्लियर, आवाज़ और पतली हो गई, है ना। और पतली हो गई, ओपन का फिफ्थ हार्मोनिक। अब क्लोज का फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। इतना लो साउंड है, सुनाई नहीं दे रहा। क्लोज का थर्ड हार्मोनिक, नंबर हार्मोनिक यहाँ लिखा है। क्लोज का फिफ्थ हार्मोनिक, ये क्लोज का सेवेंथ हार्मोनिक, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के हार्मोनिक हैं जो ओपन और क्लोज में अपने को सुनाई देते हैं, क्लियर। एक यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट और है ना, कि जो तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप है, क्योंकि वो सारी फ्रीक्वेंसी सारे हार्मोनिक क्रिएट करता है, इसलिए उसकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली लगती है ना। इसलिए बांसुरी से ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकल सकती है कंपेयर्ड टू योर पेन। पेन एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, वो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स क्रिएट कर रहा है, मतलब फर्स्ट के बाद तुम सीधा
थर्ड हार्मोनिक ही सुन सकते हो इसमें, फिर सीधा फिफ्थ ही सुन सकते हो। लेकिन फ्लूट में तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब सुन सकते हो, इसीलिए एक ओपन ऑर्गन पाइप का आवाज़ ज़्यादा सुरीला होता है। क्लियर? इसलिए फ्लूट को ओपन ऑर्गन पाइप बनाया गया, उसके पीछे ये फिज़िक्स है। समझ आई बात है ना? वो ऐसे ही नहीं वो बांसुरी किसी ने बना दी होगी। क्लियर? उसने ये फिज़िक्स पढ़ा होगा और फिर उसने वो बांसुरी बनाई होगी। ठीक है, तो ये सब अपने को एंड करेक्शन तक इस टॉपिक में पढ़ना था। फिर हम ये सारे फॉर्मूले इनको अच्छे से समझ लो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।